जो आधिकारिक नई वेबसाइट है इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। अब लेबर कार्ड ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए यहाँ देखिए लॉगिन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ देखिए CSC पे आपको क्लिक कर देना है। CSC पर जैसे ही क्लिक है तो अब यहाँ पे आपको CSC का यूजर ID पासवर्ड एंटर करके लॉगिन करना होगा। तो मैं फटाफट से यहाँ पे CSC का यूजर ID पासवर्ड एंटर करके साइन इन हो जाता हूँ। अब जैसे आप CSC की मदद से साइन इन हो जाएंगे तो कुछ इस तरह से आपको डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। अब नया लेबर कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ देखिए पहले नंबर में लेबर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आपको इस तरह से क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको आधार नंबर एंटर करना होगा जो भी व्यक्ति का लेबर कार्ड बनाना चाहते हैं, और उसके बाद ये जो बॉक्स है इस बॉक्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो भी कैप्चा कोड देखने को मिलेगा हूबहू वैसे कैप्चा आपको यहाँ पे एंटर करना है और इसके बाद आपको वेरीफाई विकल्प पे क्लिक कर देना है। वेरीफाई विकल्प पर जैसे ही क्लिक करें तो इस तरह से आ जाएगा। आपके सिस्टम के साथ जो भी फिंगरप्रिंट डिवाइस अटैच होगा उसमें लाइट जलेगा, उस पर आपको अंगूठा रखना है, इस तरह से लिखा जाएगा फिंगरप्रिंट कैप्चर। अब देखिए फिंगरप्रिंट कैप्चर लेने में किसी भी प्रकार की समस्या हो रही है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उस पर मैं एक अलग से टॉपिक ले आऊँगा। अब जैसे आप फिंगरप्रिंट डिवाइस पे अंगूठा रख के ऑथेंटिकेशन करेंगे तो यहाँ पे ऑथेंटिकेट हो रहा है, कुछ सेकंड आपको वेट करना है। फिंगरप्रिंट कैप्चर होने के बाद इस तरह से आपके आधार अनुसार पूरा डिटेल्स देखने को मिल जाएगा, जो कि मैं सेक्रेटरी रीजन से ब्लर किया हूँ। इसके बाद यहाँ देखिए कन्फर्म विकल्प इस तरह से क्लिक कर देना है। कन्फर्म विकल्प पर क्लिक करते ही अगले स्टेप में इस तरह से आधार डिटेल्स देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको एप्लीकेशन ID नंबर मिल जाएगा। तो इसी नंबर के माध्यम से आप स्टेटस भी चेक कर पाएंगे और जब आपका लेबर कार्ड बन जाएगा तो इसी ID से लॉगिन करके आप डाउनलोड भी कर पाएंगे। अब यहाँ पे आपको पूरा डिटेल्स चेक कर लेना है, इसके बाद आपको नेक्स्ट विकल्प पे क्लिक करना है। नेक्स्ट विकल्प पर जैसे ही क्लिक करें तो इस तरह से आप पर्सनल डिटेल वाले पेज में आ जाएंगे। अब सर्वप्रथम यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद बाहर आपको इस तरह से क्लिक करना है। अब जो आपने मोबाइल नंबर एंटर किया उस पर OTP जाएगा, OTP आपको यहाँ पे एंटर करना है और इसके बाद आपको वेरीफाई विकल्प पे क्लिक कर देना है। वेरीफाई विकल्प पर क्लिक करते ही मोबाइल वेरीफाइड हो जाएगा और इस तरह से ग्रीन कलर में यहाँ पे नंबर आ जाएगा और यहाँ पे रेड चिन्ह लग जाएगा, यानी कि वेरीफाइड हो गया है। अब अगर आपके पास ईमेल ID है तो यहाँ पे आप ईमेल ID लिख सकते हैं, नहीं है तो खाली छोड़ देना है। इसके बाद यहाँ पे आपसे एरिया पूछा जा रहा है तो इस पर क्लिक करना है। अगर आप शहरी क्षेत्र से आते हैं तो अर्बन पे क्लिक करना है और ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो रूरल पे क्लिक कर देना है। तो मैं इस तरह से रूरल पे क्लिक कर दिए। अब यहाँ से आपको अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम होगा। डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ से आपको अपना ब्लॉक का नाम सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ देखिए ग्राम पंचायत पूछा जा रहा है तो इस पर क्लिक करना है और जो भी आपका ग्राम पंचायत का नाम होगा आप अपने ग्राम पंचायत के नाम पे क्लिक कर दीजिए। तो इसमें देख लेना है जहाँ भी आपका ग्राम पंचायत का नाम है इस पर आपको इस तरह से क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे मदर नेम पूछा जा रहा है तो यहाँ पे आपको अपना माता जी का नाम लिखना है और यहाँ पे मैरिटल स्टेटस पूछा जा रहा है कि आपका शादी हो रखा है या फिर नहीं हुआ है। तो शादी नहीं हुआ है तो सिंगल पे क्लिक करना है और शादी हो रखा है तो मैरिड पे आपको इस तरह से क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको कैटेगरी पूछ रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। जो भी आपका कैटेगरी है जैसे कि जनरल, BC, EBC, SC, ST जो भी है, जो भी आपका कैटेगरी है आप अपने कैटेगरी के नाम पे इस तरह से क्लिक करेंगे और यहाँ देखिए एड्रेस फॉर वेरिफिकेशन, तो जो आपका फुल एड्रेस है वो एड्रेस आपको यहाँ पे लिख लेना है। जैसे कि आपका गांव का नाम क्या है तो विलेज करके गांव का नाम लिख लीजिए, वार्ड नंबर, उसका डिस्ट्रिक्ट जो भी होगा उसका लिख लीजिए, उसका जो भी आपका पुलिस स्टेशन का नाम है बिहार, और इसका जो भी आपका एरिया का पिन कोड होगा वो पिन कोड लिख लेना है, या जो भी आपका एड्रेस है यहाँ पे आपको अपना एड्रेस लिख लेना है। एड्रेस लिखने के बाद आपको इस तरह से नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर आपको अपने एरिया का पिन कोड लिख लेना है और यहाँ देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि ECI नंबर है, तो अगर है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, न तो खाली छोड़ देना है। इसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आप कितने पढ़े लिखे हैं, मैट्रिक फेल है, मैट्रिक पास है या इलिटरेट है, यानी कि आप बिल्कुल पढ़े लिखे ही नहीं है। तो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है तो ये लिटरेट जो लिखा है इस पर आपको क्लिक करना है। मैट्रिक पास है तो मैट्रिक पास पे क्लिक करना है और मैट्रिक फेल है तो मैट्रिक फेल पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना राशन नंबर एंटर करना होगा, जो भी आपका राशन नंबर होगा। अगर राशन नंबर नहीं है तो इन्हें खाली छोड़ देना है। इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप पहले से कोई भी वेलफेयर बोर्ड से जुड़ा है, अगर जुड़ा है तो आपको यस पे क्लिक करना है, नहीं है तो आपको नो पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ देखिए अपडेट डिटेल्स एंड सेव, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अपडेट डिटेल्स एंड सेव पर जैसे ही क्लिक है इस तरह से डिटेल्स अपडेटेड लिखा आ जाएगा और आप अगले स्टेप में आ जाएंगे। अब इस स्टेप में कहाँ क्या जानकारी भरना होगा ये थोड़ा बारीकी से समझिए, ध्यान से देखेंगे तो देखिए ये जो अगला स्टेप है इसमें आपको एम्प्लॉय डिटेल्स भरना होगा। सबसे पहले यहाँ पे पूछा जा रहा है कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस नंबर, तो अगर आपने पूर्व में कहीं काम किए हैं और किसी ठेकेदार के माध्यम से काम किए हैं तो उस ठेकेदार का जो कॉन्ट्रैक्ट लाइसेंस नंबर होगा वो लाइसेंस नंबर आप यहाँ पे
लिख सकते हैं। अगर लाइसेंस नंबर नहीं है तो आपको ये कॉलम को खाली छोड़ देना है। इसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है मनरेगा जॉब कार्ड नंबर। तो अगर आप मनरेगा के तहत काम किए हैं तो कहीं ना कहीं आपका मनरेगा जॉब कार्ड बना होगा, तो जो मनरेगा जॉब कार्ड होगा वो जॉब कार्ड नंबर आपको यहाँ पे लिख लेना है। नहीं है तो आपको खाली छोड़ देना है, ये वाले कॉलम में, ये दोनों कॉलम में कोई भी डिटेल नहीं भरना है। इसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है एम्प्लॉयर नेम, यानी किसके पास काम किए, जिसके पास काम किया उनका नाम आपको यहाँ पे लिखना होगा। इसके बाद एम्प्लॉयर एड्रेस, यानी जिसके पास आपने काम किए उसका एड्रेस क्या है, जो भी एड्रेस होगा वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। इसके बाद यहाँ से आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट का होगा। इसके बाद यहाँ देखिए पूछा जा रहा है वर्क प्लेस डिटेल्स, यानी किस जगह काम किया उस जगह का नाम आपको यहाँ पे लिख लेना है। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है वर्क स्टार्ट डेट, तो यहाँ पे थोड़ा बारीकी से समझिए। लेबर कार्ड अप्लाई करते समय कम से कम आपका 90 दिन कार्य होनी चाहिए और अधिक से अधिक 12 महीने। तो पहले यहाँ पे स्टार्टिंग डेट पूछा जा रहा है कि कितने तारीख से आपने काम किए हैं। तो पहले आपको यहाँ से ईयर सेलेक्ट कर लेना है, जो भी ईयर में आपका जो सो स्टार्टिंग काम का होगा, और इसके बाद यहाँ से आपको मंथ सेलेक्ट करना है। तो मैं इस तरह से एक डेमो के रूप में मंथ सेलेक्ट किए, और इसका जितने तारीख से स्टार्ट किया वो डेट सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ देखिए वर्क इन डेट, यानी कब तक काम किया है, तो इस पर क्लिक करना है, और जब तक काम किया उस पर आपको इस तरह से क्लिक करना है। तो जैसे आप इस तरह से सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ देखिए टोटल आपका जो सो पीरियड डेट, यानी कि कितने दिन तक काम किया वो डे करके आपको यहाँ पे आ जाएगा। तो जैसे कि हमने यहाँ पे डेट सेलेक्ट किया तो टोटल वर्क डे 123 हो गया, तो इस तरह से आ गया। अब नेचर ऑफ वर्क, काम क्या किया है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। इसमें देखिए कई ऑप्शन दिया गया है, जैसे कि आप राजमिस्त्री का हेल्पर है, या टाइल्स लगाते हैं, या फिर राजमिस्त्री है, जो भी आपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो देख लीजिएगा इसमें बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कैटेगरी अथॉरिटी, तो इस पर आपको क्लिक करना है। अब देखिए अगर आप इसमें ये सेल्फ डिक्लेरेशन सेलेक्ट करके अप्लाई कर देंगे तो कहीं ना कहीं अप्लाई तो हो जाएगा, लेकिन वहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपका लेबर कार्ड शायद नहीं बनेगा। तो बेस्ट होगा कि इसमें आप एम्प्लॉयर विकल्प का चयन कीजिए, और यहाँ देखिए अपलोड सर्टिफिकेट, ये इसके आगे ये लिखा है चूज फाइल, चूज फाइल पे आपको क्लिक करना है। चूज फाइल पे क्लिक करना है तो यहाँ देखिए स्व घोषणा है, तो ये स्व घोषणा आपको इस तरह से सिलेक्ट करना है और पेन विकल्प पे क्लिक करना है। चलिए मैं आपको स्व घोषणा भी दिखाना चाहता हूँ। तो स्व घोषणा कुछ इस प्रकार से, जो कि मैं सेकंड रीजन से ब्लर किया हूँ, तो हमने इन्हीं को जो सो भर के स्कैन करके अपलोड किए हैं। अब ये स्व घोषणा फॉर्मेट कहाँ से मिलेगा, किस प्रकार से ये स्व घोषणा फॉर्म को भरना है, इस पर हमने वीडियो बना रखे हैं। अगर आप वीडियो को देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में या फिर इस वीडियो के अंत में वो वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके वीडियो को देख के समझ के आसानी से स्व घोषणा पत्र को डाउनलोड कर लीजिएगा, उसके भर लीजिएगा और उसके बाद यहाँ पे अपलोड कीजिएगा, तभी आप आवेदन करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका लेबर कार्ड बन जाएगा। अगर आप सेल्फ डिक्लेरेशन सेलेक्ट करके आवेदन करेंगे तो ज़्यादा चांस होते हैं रिजेक्ट होने के, तो आप अपने अनुसार जो आपको बेस्ट लगे वो आपको सेलेक्ट करना है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे स्व घोषणा अपलोड कर लिया। अब आपको इस तरह से नीचे की तरफ आना है और यहाँ देखिए डिक्लेरेशन दिया गया, जिनमें बताया गया कि आप ऊपर जानकारी कम से कम 90 दिन कार्य के वो दिए हैं या फिर 12 महीने। इसके बाद ये जो बॉक्स दिया गया इस बॉक्स पे आपको इस तरह से टिक करना है और इसके बाद यहाँ देखिए ऐड एम्प्लॉयर एंड सेव, इस पर आपको क्लिक कर देना है। एड एम्प्लॉयर एंड सेव विकल्प पर जैसे ही क्लिक करें तो ऊपर जो भी आपने एम्प्लॉयर डिटेल भरे होंगे वो सभी डिटेल सेव हो जाएगा। अब आपको इस तरह से नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे आपका पूरा डिटेल देखने को मिलेगा, तो इनमें आप एक बार चेक कर लीजिए और आप इस तरह से स्क्रॉल करेंगे तो जो भी आपने स्व घोषणा पत्र या सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे वो सर्टिफिकेट देखना चाहते हैं तो व्यू सर्टिफिकेट पे क्लिक करके आप देख भी सकते हैं। तो इस तरह से आपने एक एम्प्लॉय डिटेल ऐड कर लिया। अब हो सकता है कि एक जगह से आप दूसरी जगह भी काम किए होंगे, तीसरी जगह भी काम किए, तो एक से अधिक और भी डिटेल ऐड करना चाहते हैं तो इस तरह से ऊपर की तरफ आना है और यहाँ पे जो भी डिटेल मांगा जाता है फिर से आपको दूसरी जगह का डिटेल भरना है और फिर से आपको ऐड एम्प्लॉयर एंड सेव पे क्लिक करना है। इसी तरीके से और भी तीसरी जगह काम किया तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर आप एक ही जगह काम किए या एक ही जगह का डिटेल देना चाहते हैं तो इस तरह से आपको एक जगह का डिटेल भर लेना है और इसके बाद यहाँ देखिए नेक्स्ट विकल्प पे इस तरह से क्लिक करना है। अब जैसे आप नेक्स्ट विकल्प पे क्लिक करें इस तरह से अगले स्टेप में आ जाएंगे। अब यहाँ देखिए फैमिली डिटेल्स पूछा जा रहा है, तो जिनके नाम से लेबर कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनका डिटेल यहाँ पे नहीं भरना है, उनके फैमिली का डिटेल भरना होगा। अब देखिए फैमिली डिटेल हो सकता है तभी आपको देखने को मिले जब आप मैरिटल स्टेटस में आप जो सो मैरिट सेलेक्ट करेंगे। अगर आप सिंगल सेलेक्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये डिटेल देखने को ना मिले। अब फैमिली डिटेल में क्या बनना है, तो सबसे पहले उनकी जो फैमिली है, हो सकता है कि उनका वाइफ हो, उनके बेटा हो, बिटिया हो, जो भी है फैमिली का डिटेल भरना होगा। अब जो फैमिली का डिटेल भरना चाहते हैं उनका आधार नंबर एंटर करना है, यहाँ पे उस फैमिली का फर्स्ट नेम लिखना है, यहाँ पे मिडिल नेम लिखना है और यहाँ पे लास्ट नेम लिखना है। मान लीजिए कि उनके फैमिली का नाम है सोहन कुमार झा, तो फर्स्ट में सोहन लिखना है, मिडिल में कुमार और लास्ट में झा।
लेकिन मान लीजिए कि उसके फैमिली का नाम है सोहन कुमार, तो फर्स्ट में सोहन लिखना है, मिडिल को खाली छोड़ना है और लास्ट में वाला जो ये है इसमें आपको कुमार लिखना है। इसके बाद ये जो बॉक्स दिया गया इस बॉक्स पे आपको टिक करना है, तो इस तरह से ये राइट चिन्ह लग जाएगा। और इसके बाद यहाँ देखिए वेरीफाई विकल्प पे क्लिक कर देना है। वेरीफाई विकल्प पर जैसे ही क्लिक है तो यहाँ देखिए इस तरह से लाल कलर में आ जाएगा कट का निशान और नीचे लिखा रहेगा यूजर अनऑथराइज। अब ओके विकल्प पे क्लिक करना है। ओके विकल्प पर जैसे ही क्लिक है तो फिर से यही डैशबोर्ड देखने को मिलेगा और जैसे आप फिर से वेरीफाई विकल्प पे क्लिक है तो यही प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। अब इसका सोल्यूशन क्या है, तो आपको क्या करना है, इस पेज को कट कर देना है और जैसे आप सीएससी के माध्यम से लॉगिन करते हैं उसका जो डैशबोर्ड देखने को मिलता है उस पेज पे आ जाना है। तो मैं इस तरह से लॉगिन विकल्प पे क्लिक किए और सीएससी विकल्प पे क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद अगले स्टेप में सीएससी का यूजर आईडी पासवर्ड दर्ज कर आसानी से साइन इन हो जाइए। साइन इन होने के बाद कुछ इस तरह से डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। अब जैसा कि अभी आपने देखे कि फैमिली मेंबर का नाम ऐड नहीं हो रहा है, जिससे आपको अनऑथराइज करके प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। तो इसका क्या सोल्यूशन है, तो अब जैसे आप लॉगिन हो जाएंगे कुछ इस तरह से डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। अब यहाँ देखिए रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ देखिए जो तीसरे नंबर में एडिट पे आपको इस तरह से क्लिक करना है। एडिट पे जैसे ही क्लिक है तो अब यहाँ पे आपको आधार नंबर एंटर करना है जिसके नाम से लेबर कार्ड के लिए अप्लाई करें और इसके बाद ये जो बॉक्स है इस बॉक्स पे क्लिक करना है। देन आपको वेरीफाई विकल्प पे क्लिक कर देना है। वेरीफाई विकल्प पर जैसे ही क्लिक है तो फिंगरप्रिंट डिवाइस में लाइट जलेगा, उस पर अंगूठा रख के ऑथेंटिकेशन करना होगा। इस तरह से यहाँ पे ऑथेंटिकेशन के लिए आप देख सकते हैं फिंगरप्रिंट कैप्चर। अब आपको फ्यू सेकंड वेट करना है। वेट करने के बाद इस तरह से लिखा जाएगा योर रजिस्ट्रेशन इज पेंडिंग, प्लीज कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। और यहाँ देखिए कंप्लीट पेंडिंग रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर से आपको वही डिटेल देखने को मिलेगा। नेक्स्ट विकल्प पे क्लिक करना है, फिर से आपका पूरा डिटेल रहेगा जो भी आपने डिटेल भरे है। फिर से आपको नेक्स्ट विकल्प पे क्लिक करना है, फिर से आपको एक बार चेक कर लेना, नीचे की तरफ आना है, नेक्स्ट विकल्प पे क्लिक करना है। अब जैसे आप नेक्स्ट विकल्प पे क्लिक करें इस तरह से आप फैमिली डिटेल्स पेज पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे जो मेंबर का नाम ऐड करना चाहते हैं उसका आधार नंबर एंटर करना है, यहाँ पे उसका फर्स्ट नेम लिखना है और यहाँ पे मिडिल नेम और यहाँ पे लास्ट नेम। इसके बाद ये जो बॉक्स दिया गया इस बॉक्स पे इस तरह से टिक करना है। देन आपको वेरीफाई विकल्प पे क्लिक कर देना है। वेरीफाई विकल्प पर जैसे ही क्लिक है तो यहाँ देखिए लोडिंग लिया जा रहा है, फ्यू सेकंड आपको वेट करना है। वेट करने में इस तरह से वेरीफाइड सक्सेसफुली हो जाएगा, यानी कि एक मेंबर का नाम यहाँ पे ऐड हो गया है। अब आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे उस मेंबर का आपको डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तिथि सिलेक्ट करना होगा, जितना भी जन्म तिथि होगा। तो इस तरह से आपको पहले ईयर पे क्लिक करना है, इसके बाद आपको यहाँ से मंथ पे क्लिक करना है, जो भी उसके मंथ में जन्म है और जितने तारीख को जन्म होगा उस डेट पे आपको इस तरह से क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको रिलेशन बताना होगा, क्या रिलेशन है। तो अगर आप पुरुष के नाम से आवेदन कर रहे हैं और उनके वाइफ का डिटेल दर्ज करें तो ऐसे में ये जो लिखा है स्पाउस, इस पर क्लिक कीजिए। या फिर उसके बेटा बेटी जिसका भी डिटेल आप यहाँ पे दे रहे हैं उसका आपको यहाँ पे चयन करना होगा। तो मैं इस तरह से डॉटर पे क्लिक कर दिए। अब यहाँ पे इनका एड्रेस लिखना होगा, तो इनके आधार कार्ड पे जो भी एड्रेस होगा वो एड्रेस लिखना है। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे जो मेंबर का डिटेल भरे उनका मोबाइल नंबर है तो आप दे सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि बेटा है, उनका बेटा हो सकता है कि सियान हो गया, वो मोबाइल चला रहा हो, तो ऐसे में आप मोबाइल नंबर यहाँ पे दे सकते हैं। अगर छोटे बच्चे हैं उसका मोबाइल नंबर नहीं होते हैं तो ऐसे में घर का या जो लेबर कार्ड धारक है उन्हीं का मोबाइल नंबर आप यहाँ पे दे सकते हैं। इसके बाद आपको इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो ये डिटेल दी है इस मेंबर का, इसको नॉमिनी में रखना चाहते हैं तो यस पे आपको इस तरह से क्लिक करना है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि इस नॉमिनी धारक को कितना प्रतिशत का शेयर देना चाहते हैं। मान लीजिए कि आप इस नॉमिनी धारक को 50% का शेयर देना चाह रहे हैं तो 50 पे इस तरह से आपको क्लिक करना है। अब यहाँ देखिए अपलोड डॉक्यूमेंट पूछा जा रहा है, यहाँ पे आपको थोड़ा बारीकी से समझना होगा। अब जो मेंबर का यहाँ पे डिटेल दर्ज किया है इसका जो सो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। तो इसके लिए आप चूज फाइल पे क्लिक कीजिए और जहाँ पे इनका डॉक्यूमेंट होगा वो डॉक्यूमेंट आपको इस तरह से सिलेक्ट करना है। ओपन विकल्प पे क्लिक करना है। मैं डेमो के रूप में ये डॉक्यूमेंट सिलेक्ट किया हूँ। इस तरह से जैसे आप डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर लेंगे, अब यहाँ देखिए अपडेट फैमिली डिटेल, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अपडेट फैमिली डिटेल्स पर जैसे ही क्लिक है यहाँ पे लोडिंग लिया जाएगा, फ्यू सेकेंड आपको वेट करना है। वेट करने में इस तरह से लिखा जाएगा फैमिली एडेड सक्सेसफुली और यहाँ पे फैमिली का डिटेल्स आ जाएगा। अब इस फैमिली को हमने यहाँ पे 50% का शेयर दिया है तो इसलिए से यहाँ पे 50 लिखा रहा है। अब इसमें जो भी डिटेल आपने दर्ज किया हो सकता है कि गलत हो गया, तो ऐसे में आप डिलीट विकल्प पे क्लिक करके फिर से आप डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। इस तरह से एक फैमिली मेंबर का नाम ऐड कर लिया। अब आपको इस तरह से ऊपर की तरफ आना है। अब दूसरे फैमिली मेंबर का नाम आपको ऐड करना होगा। तो दूसरे फैमिली का आपको यहाँ पे आधार नंबर एंटर करना है, यहाँ पे उनका फर्स्ट नेम, यहाँ पे मिडिल नेम, यहाँ पे लास्ट नेम लिखना है और ये जो बॉक्स है इस बॉक्स पे आपको इस तरह से टिक करना है। देन आपको वेरीफाई विकल्प पे क्लिक कर देना है। वेरीफाई विकल्प पर जैसे ही क्लिक है तो यहाँ पे फैमिली का नाम ऐड हो रहा है, आपको फ्यू सेकंड वेट करना है। करने में इस तरह से वेरीफाइड सक्सेसफुली। अब यहाँ पे दूसरे मेंबर का भी नाम ऐड हो गया। अब आपको इस तरह से नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे थोड़ा बारीकी से समझना होगा। सबसे पहले यहाँ देखिए डेट ऑफ बर्थ पूछा जा रहा है, तो जो दूसरे मेंबर का आपने सिलेक्ट किया है उनका क्या जन्म तिथि है
जो भी जन्म तिथि होगा वो आपको सिलेक्ट करना होगा। तो पहले आपको इस तरह से ईयर पे क्लिक करना है, जो भी ईयर में जन्म हुआ है उस ईयर पे आपको क्लिक कर देना है। इस तरह से ईयर पे क्लिक किए, इसके बाद आपको मंथ पे क्लिक करना है, जितने मंथ में जन्म हुआ उस मंथ पे क्लिक करना है, और जितने तारीख में जन्म हुआ उस डेट पे आपको क्लिक करना है। इस तरह से डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट हो जाएगा। ध्यान है, इसमें जो भी मैं डेट ऑफ बर्थ या अन्य कोई जानकारी दिखा रहा हूँ तो वो सिर्फ डेमो डाटा, ओरिजिनल डाटा नहीं दे रहा हूँ। अब रिलेशन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए रिलेशन पूछा जा रहा है, तो जो व्यक्ति के नाम से लेबर कार्ड अप्लाई करे उनका, और यहाँ पे जो मेंबर का डिटेल दर्ज करे, इन दोनों में क्या रिलेशन है, जो भी रिलेशन होगा वो आपको बताना हो। जैसे कि मैं दूसरे मेंबर में इनके बेटा का दे रहा हूँ, तो मैं इस तरह से सन पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे इनका एड्रेस लिखना होगा, यहाँ पे इनका मोबाइल नंबर लिखना है। मोबाइल नंबर बेटा का नहीं है तो जो गार्जियन है या जिनके नाम से लेबर कार्ड के लिए अप्लाई हो रहा है उनका मोबाइल नंबर दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे नॉमिनी पूछा जा रहा है कि आप इन्हें नॉमिनी रखना चाहते हैं यस पे क्लिक कीजिए, नहीं रखना चाहते तो नो पे क्लिक करना है। तो मैं इस तरह से यस पे क्लिक कर दिए। अब नॉमिनी पूछ रहे हैं कि कितना % शेयर देना चाहते हैं। जैसे कि पहले नॉमिनी धारक को हमने जो 50% दिया है, तो 50 कहीं ना कहीं अभी भी बच रहे हैं। तब हो सकता है कि 3 मेंबर हो जिनमें कि 25 एक को देना चाह रहे हैं, 25 एक को, इस तरह से भी हो सकता है, या 50 2 ही मेंबर को देना चाहते हैं। तो जितना भी आप देना चाहते हैं अपने अनुसार यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे। तो मैं इस तरह से दूसरे जैसे मेंबर को भी 50% का शेयर देना चाह रहा हूँ, क्योंकि 2 मेंबर है, तो इस तरह से हमने 50% सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे दूसरे मेंबर का भी आपको आधार कार्ड अपलोड करना होगा, तो चूज फाइल पे क्लिक कीजिए, और जहाँ भी इनका आधार कार्ड होगा, मैं डेमो के रूप में इस तरह से ये आधार सेलेक्ट किए और ओपन विकल्प पे क्लिक करना है, तो ये आधार यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे फैमिली डिटेल्स का नाम ऐड होने लगेगा, फ्यू सेकंड आपको वेट करना है। वेट करने के बाद इस तरह से दूसरे मेंबर का भी नाम ऐड हो जाएगा। अब जितने भी आपका मेंबर है सभी मेंबर को बारी बारी से ऐड कर लेना है। सभी मेंबर का नाम ऐड करते समय ध्यान है कि उनका आधार कार्ड भी अपलोड करना होगा। अब जैसे सभी मेंबर का नाम ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ देखिए नेक्स्ट विकल्प पे क्लिक करना है। अब जैसे आप नेक्स्ट विकल्प पे क्लिक करें, तो जिनके नाम से लेबर कार्ड के लिए अप्लाई करें उनका यहाँ पे फोटो अपलोड करना होगा। फोटो जो अपलोड करेंगे वो मैक्सिमम 5 MB तक फोटो अपलोड हो पाएगा। अब फोटो सेलेक्ट करने के लिए आप देखिए चूज फाइल पे क्लिक करें, और जहाँ भी फोटो का इस तरह से फोटो सेलेक्ट करना है, ओपन विकल्प पे क्लिक करना है, और यहाँ देखिए अपलोड विकल्प पे क्लिक करना है। अपलोड विकल्प पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे फोटो अपलोड होने लगेगा, फ्यू सेकंड आपको वेट करना है। वेट करने के बाद इस तरह से फोटो अपलोड हो जाएगा, और यहाँ पे आपको फोटो भी देखने को मिल जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फोटो अभी खुल रहे हैं, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये फोटो ओपन हो चुका है। कुछ इस प्रकार से आपका फोटो देखने को मिलेगा जो भी आप फोटो अपलोड करेंगे। इसके बाद आपको इस तरह से नीचे की तरफ आना, और यहाँ देखिए नेक्स्ट विकल्प पे क्लिक करना है। अब जैसे आप नेक्स्ट विकल्प पे क्लिक करें, तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन शुल्क भुगतान करना होगा। शुल्क भुगतान करने के लिए आप देखिए पे फी पे आपको इस तरह से क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए प्रोसीड फॉर पेमेंट, और यहाँ देखिए प्रोसीड विकल्प पे क्लिक करना है, और कुछ सेकंड आपको वेट करना है। वेट करने के बाद दोस्तों इस तरह से आप पेमेंट पेज पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपको पेमेंट करना होगा 50 रुपये का शुल्क। तो आप अपने अनुसार जो भी माध्यम से करना चाहते हैं, जैसे कि नेट बैंकिंग, वॉलेट, UPI या NEFT, RTGS, जो भी माध्यम से करना चाहते हैं उस विकल्प का चयन कर आसानी से पेमेंट कर दीजिए। मैं फटाफट से यहाँ पे पेमेंट कर देता हूँ। अब जैसे आप 50 रुपये का शुल्क ऑनलाइन भुगतान करेंगे, शुल्क भुगतान होने के बाद फिर से आप इसी पेज पे आ जाएंगे। इस पेज पे आने के बाद अब आपको इस तरह से नीचे की तरफ आना, और यहाँ देखिए फी टैब के नीचे रजिस्ट्रेशन एंड मेंबरशिप करके ये देखने को मिलेगा, और यहाँ देखिए फी अमाउंट में 50 रुपये देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ देखिए पेमेंट स्टेटस के नीचे सक्सेस। अब यहाँ पे देखिए कुछ जो डिक्लेरेशन दिया गया, तो इन्हें आपको पढ़ लेना है, और इसके बाद ये जो बॉक्स दिया गया इस बॉक्स पे टिक करना है, इस तरह से राइट चिन्ह लग जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो प्रीव्यू एंड सबमिट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। प्रीव्यू एंड सबमिट पर जैसे ही क्लिक करें तो इस तरह से आपके आवेदन का प्रीव्यू देखने को मिलेगा। तो आप इन्हें एक एक करके पूरे बारीकी से पढ़ लीजिए, देख लीजिए, और इन्हें ही आप प्रिंट करके रख लीजिए। उसके बाद ही आपको फाइनल सबमिट करना है, क्योंकि जब आप फाइनल सबमिट करेंगे तो उस समय आपको कोई भी रिसीविंग नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो एक एक करके पूरे बारीकी से चेक कर लेना है। इसके बाद आपको इस तरह से नीचे की तरफ आना है, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा फाइनल सबमिट। फाइनल सबमिट पे आपको इस तरह से क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि डू यू वांट टू सबमिट दिस एप्लीकेशन, आप सच में इस एप्लीकेशन को फाइनल सबमिट करना चाह रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि इसमें जो भी जानकारी दर्ज है वो बिल्कुल करेक्ट है, कहीं कोई भी जानकारी गलत नहीं है, तो ऐसे में आप यहाँ देखिए जो सबमिट लिखा है, सबमिट विकल्प पे आपको क्लिक कर देना है। सबमिट विकल्प पर जैसे ही क्लिक करें तो आपका सफलतापूर्वक लेबर कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा। अब जैसे आप सफलतापूर्वक लेबर कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर लेते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करने के कुछ दिनों बाद आप स्टेटस चेक करना चाहते हैं कि आपका लेबर कार्ड बना या फिर नहीं बना, तो स्टेटस कैसे चेक करेंगे? स्टेटस चेक करने के लिए भी आपको इसी वेबसाइट पर आना होगा। इसके बाद आपको इस तरह से नीचे की तरफ आना है, और यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन स्टेटस, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करें तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर एंटर करना होगा। तो जब आप लेबर कार्ड के लिए नया अप्लाई करेंगे तो उस समय आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, वो एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना है, और यहाँ पे जो भी कैप्चा कोड देखने को मिलेगा
हूबहू ऐसे कैप्चा आपको यहाँ पे एंटर करना है और इसके बाद आपको सर्च विकल्प पे क्लिक कर देना है। सर्च विकल्प पर जैसे ही क्लिक करें और नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पे आपका स्टेटस देखने को मिल जाएगा। कितने तारीख को अप्लाई किया वो डेट देखने को मिलेगा। इसके बाद फाइनल सबमिट कितने तारीख में है और विभाग द्वारा कितने तारीख को अप्रूव किया गया वो डेट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और इस तरह से ग्रीन कलर में अप्रूव देखने को मिलेगा। तो अगर इस तरह से अप्रूव देखने को मिलता है तो इसका मतलब आप जान जाइएगा कि आपका लेबर कार्ड बन गया है। अब जैसे आपका लेबर कार्ड अप्रूव हो जाता है तो अपना लेबर कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे, तो लेबर कार्ड डाउनलोड करने पर हमने पहले से वीडियो बना रखे हैं। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके वीडियो को देखकर आसानी से लेबर कार्ड डाउनलोड कर सकते। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें इसी तरह के अपडेट्स के लिए।